कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि यार घर पर मार्केट वाला पिज्जा कैसे बनता है। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की मेरी ये शायरी? बहुत ही बकवास। बकवास। मैंने इतनी मेहनत की, आधा घंटा लगा दिया इस एक शायरी को लिखने में दिलीप, और आप इसे कह रहे हो बकवास। दोस्तों, एक बात तो मुझे कहना होगा यहाँ पर कि हालांकि ये तो बहुत ही बकवास शायरी था, मगर पूजा लिखती बहुत अच्छा है। जब मूड में होती है तो बहुत ही प्यारे बोल, प्यारे शब्द निकलते हैं। किसी दिन आपको भी हम सुनाएंगे, आपको सुनने का मौका जरूर मिलेगा। चने की झाड़ पर चढ़ा रहे हो क्या? वैसे ही समझ लो। तो दोस्तों, इस शायरी से जुड़ी है आज की रेसिपी, और वो रेसिपी है चीज बर्स्ट पिज्जा। जी हाँ, जो आप डोमिनोज में अक्सर जाकर खाया करते हैं और उसका लुत्फ उठाया करते हैं। वाकई में चीज बर्स्ट पिज्जा, जिसमें खूब सारा, बहुत सारा चीज होता है और चीज ही होता है। तो हम आज बनाएंगे चीज बर्स्ट पिज्जा घर पर, और बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल में। बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, आप अब इस पिज्जा को घर पर ही बना सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच बना सकते हैं। हर चीज आपको घर पर करना है और घर पर बनाना है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि घर पर जब आप पिज्जा बनाते हो ना, तो उसका मजा ही कुछ और है। इनफैक्ट आप अपने बच्चों को जनरली जब बोलोगे कि बेटा आओ दाल चावल बनाने में मेरी मदद करो, वो कभी नहीं आएंगे। बट आप जब अगर पिज्जा बना रहे हो ना और उनको बुलाओगे तो वो जरूर आएंगे। तो बुलाइए अपने बच्चों को, साथ में मिलकर बनाइए डोमिनोज स्टाइल चीज बर्स्ट पिज्जा। तो फटाफट हम इंग्रेडिएंट्स देख लें। But before we look at the ingredients, a quick word for our partner. Hi, can you understand me? My name is Stephen and I present the Simple English News Daily podcast. Every day, we tell world news in easy, clear English in only 7 minutes. Improve your English while listening to the most important stories from all over the world, including India. Start your day listening to news in English. Search in your podcast app for Simple English News Daily. Now let us quickly look at the ingredients for today's recipe. बिल्कुल दिलीप, देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा 1.5 कप, दूध आधा कप, ईस्ट 2 टीस्पून, चीनी 1 टेबलस्पून, मिल्क पाउडर 1 टेबलस्पून, पानी 1/2 कप, बटर 1 टेबलस्पून, नमक 2 टीस्पून और मेस फ्लावर आवश्यकता अनुसार। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी आटा गूंदने के लिए। उसके अलावा मैंने जो गार्निशिंग किया है यहाँ पर और टॉपिंग किए हैं, उसके लिए मैंने इस्तेमाल किया है पनीर का, जो मैंने लिया है 300 ग्राम। शिमला मिर्ची मैंने लिया है 1, जिसको मैंने लंबे लंबे काट लिए थे। प्याज लिया है 1, जिसको मैंने स्क्वायर पीसेस में काट लिए। स्वीट कॉर्न जो है आधा कप लेंगे, जिसको हम बॉईल कर लेंगे। ऑरिगेनो सीजनिंग जो है आवश्यकता अनुसार चाहिए। चिली फ्लेक्स आवश्यकता अनुसार। चीज़ स्प्रेड जो है मैंने यहाँ यूज़ किया है 1 टब, यानी कि 300 ml का जो टब आता है वो यूज़ किया हुआ है। चीज़ स्लाइस 6 यूज़ किए हैं मैंने, और मोज़रेला चीज़ आवश्यकता अनुसार। So the ingredients for this recipe are all-purpose flour 1.5 cups, milk 1/2 cup, yeast 2 teaspoon, sugar 1 tablespoon, milk powder 1 tablespoon, water about 1/3 cup, butter 1 tablespoon, salt 2 teaspoon and maize flour as required.
Now for the toppings and garnishing and the cheese that we are going to use in this, we'll need paneer about 300 grams, capsicum 1 sliced lengthwise, onion 1 cut into square pieces, sweet corn about half cup, oregano seasoning as required, chili flakes as per your requirement, cheese spread 1 tub of about 300 ml or 300 grams, cheese slices about 6 pieces, but that's again entirely up to you. You can use 7 or 8 slices as well. Mozzarella cheese as required. तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को हम बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बोल लेंगे जिसमें कि हम गरम दूध डालेंगे और दूध डालने के बाद उसमें हम शक्कर डालेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे और फिर इसे हम ठंडा होने दे देंगे। यानी कि जब तक आप देखेंगे कि आपने उंगलियों को बड़े आराम से उसमें डाल सकते हैं, दैट मीन्स कि इतना ठंडक चाहिए उस दूध में, इतना टेम्परेचर होना चाहिए, जबकि हम उसमें ईस्ट डालेंगे। और हम जब ईस्ट डालेंगे तो ईस्ट डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम उसको प्रूफ होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। जी हाँ दोस्तों, इसको प्रूफिंग के लिए हमें छोड़ना पड़ता है जब आप ईस्ट डालेंगे 4 से 5 मिनट तक। और अगर तो आप इंस्टेंट ईस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जो इसके पहले वाले 2 स्टेप बताएं जहाँ पर कि आपको शुगर और दूध डालकर ठंडा वगैरह करना है, वो स्टेप आप अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि जब हमारा ईस्ट प्रूफ हो गया है तब हम इसमें डालेंगे मैदा, मिल्क पाउडर, नमक और पानी और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी की मात्रा जो है जैसे कि मैंने बताया उतना ही डालें और इसका मिक्सचर हम तैयार करेंगे। आप देखेंगे कि जब आप मिक्सचर तैयार कर रहे होंगे तो आप आटा जो है बिल्कुल आपकी उंगलियों में चिपक रहा होगा, तो इट मीन्स कि आपको यहाँ पर जो आटा तैयार करना है वो बिल्कुल स्टिकी आटा तैयार करना है। और उसके बाद हमें क्या करना है कि इस आटे को, जो स्टिकी वाला आटा है, उसे हमें ट्रांसफ़र करना है एक साफ सुथरे प्लेटफॉर्म पर और उसके बाद हमें इसे गूंदते रहना है तकरीबन 10 से 15 मिनट तक, स्ट्रेच करते हुए, स्क्रैप करते हुए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको मसल अपने बनाने हैं। आपको 10 से 15 मिनट तक इसको स्ट्रेच करते हुए, स्क्रैप करते हुए इसे गूंदना है। इसे तब तक गूंदना है जब तक कि आपको सॉफ्ट और फ्लफी डो नहीं मिल जाता। तो अब आप देखेंगे कि जब आप 10 से 15 मिनट तक इसको गूंद लेंगे तो अपने आप ही ये जो स्टिकीनेस होता है वो चला जाएगा और बिल्कुल सॉफ्ट आटा तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर और इसको हम फिर से गूंदेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद हमें एक बोल को ग्रीस करना है बटर से और इस गूंधे हुए आटे को हम उसमें डाल देंगे और उसके बाद फिर से थोड़ा बटर लेंगे और गूंदे हुए आटे के ऊपर हम अच्छे से लगा लेंगे और उसके बाद किसी ढक्कन से या किसी कपड़े से, किसी भी चीज़ से कवर करके इस आटे को हम तकरीबन 1 घंटे तक रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद आप देखेंगे कि ये आटा जो है बिल्कुल साइज में जो है डबल हो चुका होगा। उसमें आप 2-3 पंच मारकर उसके अंदर से एयर बबल्स निकाल दें और उसके बाद फिर से हमें इस आटे को ट्रांसफ़र करना है एक साफ सुथरे प्लेटफॉर्म पर और उसके ऊपर हमें थोड़ा सा डालना है मेज़ फ्लावर और उसके बाद हमें फिर से इस आटे को मेज़ फ्लावर के साथ गूंदना है 2 मिनट तक। उसके बाद हमें क्या करना है कि इस आटे को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और वो पार्ट 60-40 का रेशियो होगा और जो छोटा वाला बॉल होगा उसको आप रोल कर लीजिए करीब 9 इंच डायमीटर में और उसके बाद हम जो हमने अभी चपाती रोल किया है उसे हमें क्या करना है कि थोड़ा सा रोस्ट करना है। रोस्ट करने के लिए हम एक तवा गरम करेंगे और आंच को बिल्कुल धीमा रखेंगे और उसके बाद इस रोटी को जो हमने बेला है उसको उस तवे पर रखेंगे और बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जस्ट 1 मिनट तक जो है हमें इसे पकाना है। उसके बाद हमें तवा बंद कर दीजिए, उसमें से आप जो बेस है वो निकाल लीजिए और उसके बाद उसे साइड रख दीजिए। अब हमें क्या करना है कि अब हमें दूसरे जो
हिस्से थे आटा का, उसको हमें रोल करना है। उसको हमें 11 इंच में रोल करना है। हमने यहाँ पर 10 इंच का पिज़्ज़ा ट्रे इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर जब हम 11 इंच का रोल करेंगे तभी हम इसको फोल्ड करके इसको चीज बर्स्ट पिज़्ज़ा इसका हम बना सकते हैं। So a quick look at the method of preparation. First of all, in a bowl take hot milk and dissolve the sugar in it. Let it cool until it is warm enough to dip your finger. Then add yeast and mix it well and let it sit there to proof for about 4 to 5 minutes. Now, if you're using instant yeast, then you can skip the first 2 steps and directly add the yeast to the flour when we start mixing everything into the flour. Now, add all-purpose flour, milk powder, salt and water and mix everything to a sticky dough. The dough has to be sticky consistency, so do not add additional flour if you think that it has become a little too sticky. Then transfer this dough to a platform and start kneading it. Knead it well for about 10 to 15 minutes by stretching and scraping the dough and beating the dough in between. This helps make the dough soft and fluffy. Please do not compromise on this step. Knead it for about 10 to 15 minutes if you want soft, fluffy pizza base. Knead the dough until the stickiness is gone and you start to see that it is becoming a nice soft dough. Then add 1 tablespoon of butter and knead once more for another 2 to 3 minutes. Then grease a bowl with butter and place the dough inside it. Then grease the dough with butter and cover and let it rest for about 1 hour. In about 1 hour, the dough will become double the size. After about an hour, take off the cover and punch the dough to remove all of the air bubbles. Then transfer the dough to the platform again and sprinkle some maize flour on top and knead once again for about 2 minutes. Then cut the dough into 2 parts in 60:40 ratio. Now take the smaller bowl and roll it to about 9 inch or 90% of the size of your pizza tray. We are using a 10-inch pizza tray, so we've rolled it to about 9 inches in diameter. Then slightly roast this base for about a minute on a tawa. What we've done is we've just placed the tawa on the stove, switched the stove on and let it stay there for about 2 minutes. Then turn the flame to low and roasted both sides of this base for about 1 minute. Once done, transfer that onto a plate or onto the kneading board. Now roll the other part, which is the bigger part of the dough, into a size that is about 110% of your pizza tray. So we rolled it to about 11 inches in diameter. तो दोस्तों हमने आटा गूंद लिया है और हमारा जो पिज़्ज़ा बेस है, 2 पिज़्ज़ा बेस, एक छोटा और एक बड़ा, दोनों हमने तैयार कर लिया है। तो अब बारी है पिज़्ज़ा बनाने की। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक पिज़्ज़ा ट्रे लेंगे और उसके ऊपर हम बटर अच्छे से अप्लाई करेंगे और उसके बाद हमने जो बड़ा बेस तैयार किया है पिज़्ज़ा का, वो बड़ा बेस इसमें डालेंगे। उसको हमें ध्यान रखना है कि जब हम डालेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो बाहर की ओर निकला होना चाहिए चारों ओर से, तभी हम इसे फोल्ड कर पाएंगे चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा बनाने के लिए। उसके बाद हमें क्या करना है कि बीचों बीच में पूरा हमें फोर्क से प्रिक करना है बेस को और उसके बाद हमें उसके ऊपर लिक्विड चीज़ डालना है और उसे हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। लिक्विड चीज़ डालने के बाद हमें जो है चीज़ स्लाइसेस डालने हैं इसके ऊपर चारों तरफ से और बीच में भी चीज़ स्लाइसेस निकाल कर आपको डाल देने हैं। अब आपको छोटा वाला बेस इसके ऊपर रखना है और उसके बाद साइड्स में पानी लगाकर इन साइड्स को जो है फोल्ड करके उसके ऊपर चिपकाना है और उसके बाद हमें फिर से एक फोर्क लेकर उसके ऊपर प्रिक करना है। उसके बाद हमें पिज़्ज़ा सॉस लेना है और उसे हमें स्प्रेड करना है अपने पिज़्ज़ा पर और साथ ही साथ हमें ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ भी स्प्रेड कर देंगे अच्छे से और उसके बाद एक एक करके जो भी टॉपिंग्स हैं वो हमें स्प्रेड करना है इसके ऊपर, जैसे कि शिमला मिर्च, प्याज, पनीर और कॉर्न। और साथ ही साथ अगर आपके पास एलपिनो, जो रेड एलपिनो होता है, वो अगर है तो वो भी डालिए, स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और उसके बाद फिर से हमें थोड़े से मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर हमें स्प्रेड कर देना है। अब जब ये सारा चीज़ हो जाएगा तब हम क्या करेंगे कि हम अवन को प्री हीट कर लेंगे 240 डिग्री पर तकरीबन 10 मिनट के लिए
और उसके बाद हमें इस पिज़्ज़ा को प्री हीटेड ओवन के अंदर डालना है और उसे बेक करना है 240 डिग्री पर तकरीबन 15 मिनट के लिए। और उसके बाद जब पिज़्ज़ा पक जाएगा, जब पिज़्ज़ा बेक हो जाएगा, उसको आप निकालें, स्लाइस कीजिए और उसके ऊपर ऑरिगेनो सीजनिंग और चिली फ्लेक्स डालकर पिज़्ज़ा को तैयार कर लीजिए और आपका पिज़्ज़ा, चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा खाने के लिए तैयार है। Right, so now that we have our base rolled out, take a pizza tray and apply butter on it. Then place the larger base first on it and let the edges fall over the sides of the tray. Prick it with a fork and then spread liquid cheese onto the base. Then place cheese slices on top of the liquid cheese. Then place the first base on top and seal the sides by brushing water on the sides and folding it inwards and sticking it. Now prick the base again with a fork. It is time to spread pizza sauce now. So spread pizza sauce on top of the base, followed by grated mozzarella cheese. Now you can add toppings on top. You can arrange it nicely so that the toppings look nice and colorful. Add capsicum, onion, sweet corn, paneer, and you can even add red jalapenos as well. Now spread some more mozzarella cheese on top and set it aside. Cover it and set it aside. Now preheat your oven at about 240 degrees for about 10 minutes. Then once it is preheated, place the pizza in the preheated oven and bake at about 240 degrees for about 15 minutes. Once the pizza is done, take it out and slice it. Garnish it with oregano and chili flakes and your cheese burst pizza is ready to eat. तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी, चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा रेसिपी? आप भी बनाइए इस रेसिपी को और आई एम श्योर कि आपके बच्चे ना बहुत ही खुश हो जाएंगे। और बच्चे ही क्यों, इनफैक्ट बड़े भी खुश हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा मतलब हम जब बनाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बस खाना है जितनी जल्दी हो सके, और जब ख़त्म हो जाता है ना तो आपको लगेगा कि यार इतना कम क्यों बनाया और ख़त्म क्यों हो गया, और आपको फिर से बनाना पड़ेगा ये आपको। और एक और चीज़ बता दूँ, हमारे घर में ना 1-1 किलो का जब चीज़ आता है तो वो जब तक कि सारा चीज़ पिज़्ज़ा बनकर ख़त्म नहीं हो जाता तब तक जो है हम पिज़्ज़ा बनाना नहीं बंद करते। और मैं आपको एक पते की बात बताती हूँ, यानी कि एक सीक्रेट बताती हूँ। पिछले 2-2.5 साल हो गए हैं हमने बाहर से पिज़्ज़ा नहीं खाया है, और 2-2.5 साल से हमने जो जितनी बार पिज़्ज़ा खाया वो घर पे ही खाया है। तो आप सोच सकते हैं कि ये पिज़्ज़ा बिल्कुल डोमिनो स्टाइल में हमने बनाया है। आप भी जाइए और इस पिज़्ज़ा को बनाइए और एंजॉय कीजिए। That is right. And if you liked this recipe, do comment and let us know by visiting thetastesofIndia.com. You will find the recipe there. You can comment, and if you have any questions, you can always ask us by commenting in there. और तो और दोस्तों, अगर तो आपको ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को ये पॉडकास्ट शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी इन रेसिपीज़ को सुनते हुए बना सकते हैं। That is right. So that is all that we have for this week. It's been a long recipe, but it is not as lengthy as it sounds. So go ahead and make cheese burst pizza at home and enjoy the flavor of homemade pizzas. और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी जाने से पहले कि हम अगले हफ्ते एक और पिज्जा रेसिपी लेके आने वाले हैं, बट वो पिज्जा होगा बिल्कुल हटकर और बच्चों के लिए होगा। एग्जैक्टली और मेरे लिए होगा। तो दोस्तों वेट कीजिए उस पिज्जा की रेसिपी के लिए, और तब तक आप सोचिए कि आखिर वो क्या हो सकता है जो अलग हटकर होगा। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो ज़रूर फॉलो कीजिए, आपको वहाँ शायद कुछ हिंट मिल जाए। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है द टेस्ट्स ऑफ इंडिया, तो ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। सो दैट इज ऑल दैट वी हैव फॉर दिस वीक। दैट्स ऑल दैट फॉर दिस वीक। सो दैट्स ऑल दैट वी हैव इन टुडेज एपिसोड। Don't forget to subscribe to the show. We are available on all podcasting platforms, including all the major ones like Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher, TuneIn Radio, JioSaavn, Spotify, Gaana, Carvaan, Station ID 208, and we are also available on Amazon Prime Music as well.
So we'll be back again the next week with another interesting recipe. Until then, keep listening to the Taste of India podcast, and don't forget to visit thetasteofindia.com and download your free copy of the restaurant style fast food recipe cookbook. So that is all that we have from the two of us here. This is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.